तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 2 अगस्त। तो देखते हैं कहाँ पर पॉसिबल एंट्री हो सकती थी, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये मेरे पास मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, 5 मिनट्स का चार्ट है ये। तो ये इंट्राडे का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस डे में हमने देखा था यहाँ पर मार्केट एक वन साइडेड मूव दिया था और 1 अगस्त को। तो यहाँ पर एक वन साइडेड मूव था। जब भी मार्केट को एक ट्रेंडी मूव देता है, भले सीपीआर नैरो हो या वाइड हो, पर जब भी मार्केट अगर एक ट्रेंडी मूव देता है तो नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटी होती है कि वाइड सीपीआर का फॉर्मेशन होगा। और वाइड सीपीआर के फॉर्मेशन पे मार्केट साइडवे ही बिहेव करता है। सो आज वही किया है मार्केट ने। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे आज का 2 अगस्त, सो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन भी नहीं था, एक छोटा सा गैप डाउन था। गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट जो कैंडल है 5 मिनट्स की, वो सीपीआर के अंदर ही फॉर्म हो जाए। तो सीपीआर के अंदर ही फॉर्म हो गई है ये कैंडल। और सेकेंड कैंडल ने भी सीपीआर के अंदर ही फॉर्मेशन दिखाने के बाद थर्ड कैंडल का ब्रेकआउट आया सीपीआर का। बट ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल से नहीं आया क्योंकि ऊपर की साइड विक्स थी। और ऊपर देखेंगे हम तो प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस भी है। तो ये कुछ खास ब्रेकआउट था नहीं। उसके बाद मार्केट ने इमीडिएट रिवर्सल दिखाया, इमीडिएटली शार्प फॉल किया यहाँ से। तो जब इसने शार्प फॉल किया तो ये एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पर हम इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर देते हैं और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेंगे ये फॉल के आने के बाद। तो ये फॉल आया है यहाँ पर, और फॉल आने के बाद यहाँ पर एक पिन बार बनाई छोटी सी डेली पिवट के पास। यहाँ पर पिन बार बनाने के बाद मार्केट फिर से रिवर्सल दिखाना चालू कर दिया। रिवर्सल दिखाने के बाद ये हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया है, फिर से सीपीआर के अंदर आ गया। तो आज पूरा दिन मार्केट निफ्टी 50 जो है तो सीपीआर के अंदर ही बिहेव किया है इसने पूरा दिन। जो पूरा दिन साइडवे मोमेंटम ही रखा है उसने एज पर वाइड सीपीआर। फिर उसके बाद कहीं जाके यहाँ पर ब्रेकआउट आता है एट दिस कैंडल, वापस फिर से सीपीआर का ब्रेकआउट आता है। बट हमारे पास ये रेजिस्टेंस था तो हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये डे हाई का रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ पर लॉन्ग नहीं जाएंगे। तो देख सकते हो वापस ये डे हाई का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर ब्रेकआउट आया। पर वो जो कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होनी चाहिए थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ पर बेयरिश कैंडल बनती है, ये वाली। सो यहाँ पर अगर जो ट्रेडर्स हैं जो डे हाई पे ब्रेकआउट होने पर लॉन्ग गए रहेंगे एट दिस कैंडल, तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे की साइड होंगे। और जो इमीडिएट नेक्स्ट बेयरिश कैंडल बनाई है मार्केट ने, जो ये वाली है ब्रेकआउट लाइन के बाद, ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो बेयरिश कैंडल बनाई है वो ये है। अप साइड वीक है और नीचे की साइड कोई वीक नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती थी। तो मैंने भी यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल के ऊपर रखा था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट ये जो लास्ट स्विंग है यहाँ तक तो आ ही जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट ने वो हाई ब्रेक कर दिया जिस बेयरिश कैंडल पे मैंने एंट्री की थी। तो वो हाई ब्रेक करने के बाद एक पॉइंट था जहाँ पर इसने सिर्फ हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया प्रीवियस डे हाई के पास। देन उसने ब्रेकआउट दे दिया प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देने के बाद ये जो पर्पल लाइन है, ये वाली पर्पल लाइन, तो ये 29 अप्रैल का स्विंग हाई है। तो उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया बट फिर से वापस बेयरिश कैंडल बना दी, नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बना दी। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर ये डे हाई के रेजिस्टेंस पे देखा था कि यहाँ पर इसने पहला ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक बेयरिश कैंडल बना दी। यहाँ पर भी सेम ऐसे किया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में एक बेयरिश कैंडल बना दी। बट इस बार यहाँ पर इसने जो स्टॉप लॉस हंटिंग में बोल रहा था वो प्रॉपर हो गई कि जो ट्रेडर्स यहाँ पर लॉन्ग गए रहेंगे इस कैंडल पे, उनके स्टॉप लॉसेस नीचे ही रहेंगे। और जैसे ये बेयरिश कैंडल बनी उसके बाद में ये हमको फॉल देखने मिल गया, फास्ट फॉल।
बट यहाँ पर समवेयर अराउंड 245 टू 50 हो चुके थे, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ लेट आफ्टरनून ट्रेड करने का। अगर मोमेंटम नहीं आया तो फिर पोजीशन लेने का मतलब नहीं है। सो ये एक ट्रेड अच्छा चले गया था निफ्टी के अंदर, ये वाला जहाँ पर रिवर्सल ट्रेड था, फिर से शॉर्ट करना चाहिए था ब्रेकआउट के बाद, और टारगेट यहाँ पर CPR तक का हो सकता था जो कि अचीव कर दिया। सो दो ट्रेड थे। पहला ट्रेड था ये वाली कैंडल पे जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद में मैंने ये वाला ट्रेड लिया नहीं, ये छोड़ दिया मैंने, और उसमें टारगेट अचीव हो सकता था। तो ये था निफ्टी का ट्रेड। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ये 5 मिनट्स का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है, बट वो भी CPR के अंदर ही। और सेम लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी की CPR ब्रेकआउट करने के बाद ड्रेस्टिकली डाउन आया, यहाँ पर एक शार्प फॉल था। तो यहाँ पर शार्प फॉल था, तो अब यहाँ पर एक CPR ब्रेकआउट नीचे के साइड पे भी हुआ है। यहाँ पर अगर ऊपर की साइड CPR ब्रेकआउट हुआ है तो नीचे की साइड भी ब्रेकआउट हुआ है, बट यहाँ पर एक पैराबोलिक मूव है जहाँ पर ड्रेस्टिकली मार्केट डाउन आया है विदाउट कंसोलिडेशन करके। अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है और फिर ब्रेकआउट आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ है, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। तो ये डे लो था, डे लो भी ब्रेक कर दिया है और CPR भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो ट्रेडर्स जो जनरली शॉर्ट करेंगे वो ये कैंडल के क्लोज पे करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा कैंडल के ऊपर होगा या यहाँ कहीं पर होगा, ये स्विंग के पास। तो इमीडिएटली बेरिश कैंडल बनने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी है, तो ये बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे रिवर्सल ट्रेड बना के इस कैंडल पे, और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे होता। टारगेट डे हाई रखते थे और वो अचीव भी हो गया डे हाई वाला टारगेट। उसके बाद मार्केट ने बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे हाई, ये जो लेवल है प्रीवियस डे हाई का, ये भी ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट करने लग गया एट अ राउंड नंबर, जो कि एक राउंड लेवल है 38,000 का। तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था ये पूरा टाइम। उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद झटके से एक बेरिश कैंडल बनाता है, फिर सपोर्ट लेता है वापस CPR पे और फिर से बाउंस बैक कर जाता है। तो इसके अंदर कुछ खास एंट्री थी नहीं बैंक निफ्टी के अंदर, सिर्फ ये एक ही ट्रेड था, बट ये ट्रेड मैंने कैच नहीं किया था। तो मैं निफ्टी को ही देख रहा था और बैंक निफ्टी को यहाँ पर ही कैच नहीं किया था मैंने। तो ये वाली एक ट्रेड अच्छी बनती है यहाँ पर, जहाँ पर जो अगर हम देखेंगे एंट्री यहाँ पर और स्टॉप लॉस यहाँ पर, तो समवेयर अराउंड कुछ 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पर इतना पॉइंट कैप्चर करते हैं डे हाई के पास तक। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर अगर निकल के आ रहे हैं, हम चेक करें यहाँ से यहाँ तक का, तो समवेयर अराउंड 180 पॉइंट्स का मोमेंटम था यहाँ से 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखे। तो 1:2 1:3 हाँ 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड था इसके अंदर, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। तो ये एक ही ट्रेड था बैंक निफ्टी के अंदर, और दो ट्रेड हमको निफ्टी के अंदर देखने मिले, जहाँ पर हमारा पहला ट्रेड था इस वाली कैंडल पे, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था आज, और दूसरा एंट्री थी वो थी इस वाले कैंडल पे। तो जनरली दोनों के अंदर साइड पे मोमेंटम ही हुआ है, क्योंकि CPR बहुत वाइड था। निफ्टी के अंदर भी CPR वाइड था, और बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो हम, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी CPR वाइड था। तो अगर मैं देखो जहाँ पर CPR वाइड होता है तो मार्केट जहाँ ओपन होता है वहाँ ही क्लोज हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे निफ्टी को यहाँ पर ही ओपन हुआ है और यहाँ पर ही क्लोज हुआ सेम लेवल पे। तो हम अगर फिर से जब वाइड CPR होता है और साइड पे मोमेंटम होती है, तो नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फिर से एक नैरो CPR बने और ट्रेंडी मूव हो अपसाइड या डाउन साइड। तो यही था आज के ट्रेड्स प्राइस एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।